लोगों का जो मिलना जुलना हो रहा है, क्या पर्पस है, क्या सब्जेक्ट है, ये आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अभी चुनाव का टाइम चल रहा है और झारखंड में पूरा चुनाव चल रहा है। और इसी सिलसिले में हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ हमारे जो नेताजी हैं, युवा नेता परदीन इम्तियाज़ साहब जो हमारे साथ आए हुए हैं, आपसे ये कुछ सरकार की योजनाओं के बारे में और ये सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बननी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, बीजेपी की सरकार क्या है, उनका क्या मंशा है, आप लोग तो बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को जान रहे हैं, देख रहे हैं और मुकम्मल तरीके से आप सभी को मालूम है इस चीज़ के बारे में कि हम लोगों को यहाँ पे झारखंड में अभी का जो चुनाव है, इस चुनाव में हमें जीतना कितना इम्पोर्टेंट है और हमें सीट निकालना कितना इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके गांडे विधानसभा के लिए सीट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं और समझ रहे हैं। हमें जब आज से 4 महीना पहले जब कल्पना मुर्मू सोरेन जी जब यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आई, जब डॉक्टर सरफराज अहमद साहब ने जब अपना इस्तीफा दिया और वो राज्यसभा चले गए और यहाँ पे कल्पना सोरेन जी जब आई यहाँ पे, तो हम लोगों को शुरू में थोड़ा सा अटपटा सा लगा, समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी ये तो इतना तो हम लोगों को पता चला कि ये जो बंदा या जो बंदी आई हुई है ये कम पावरफुल नहीं है, ये मुख्यमंत्री की वाइफ है, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है। ये बहुत बड़ी बात है और अगर ये गांडे को अगर मिला है ये हमारे लिए बहुत अहम बात है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है ऐसी चीज़। और ये सब चीज़ों को सोच कर हम लोगों ने देखा और माशाल्लाह जब उनके स्पीचेस को सुने, उनकी भावनाओं को सुने, वो क्या चाहती हैं, उनसे हम लोगों को जो लगा एक तरह का इमोशंस उनका जो जुड़ा और ऐसे टाइम पे वो आई थी जिस टाइम पे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है जैसे उस समय जेल के अंदर में जो बीजेपी वालों की साजिश की वजह से जेल के अंदर तो उस समय और जब चुनाव लड़ी हम लोगों के बीच में आई, यहाँ पर नहीं भी आई, इस पंचायत में तो वो आई भी नहीं, उनका तो एंट्री भी नहीं हुआ। और ऐसे टाइम पे हम लोगों ने जिस प्रकार से हम लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, खास करके माइनॉरिटी एकता, माइनॉरिटी ने, मुसलमानों ने जो वोट उनको किया और स्पेशली बरमसिया वन ने दिखाया, ये बहुत ही शानदार नतीजा ये था कि हम लोगों ने बीजेपी को 25,000 से ज़्यादा वोटों से हम लोगों ने मारी और हम लोग यहाँ से सीट निकाले और उन सीट निकलने के बाद 4 महीने के अंदर में अभी जो हम लोगों का लगभग 15-20 साल से हम लोग का जो गांडे का जो रोड का था, जो प्रॉब्लम था बरकापुर तक और गांडे से, उस रोड का तो हम लोग आते जाते क्या हाल है, उस रोड का क्या सिचुएशन है, अभी भी हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो पता हम लोगों को चल रहा है। लेकिन अभी 3-4 महीने के अंदर में जब ये काम शुरू हो गया तो सबसे पहला जो मुद्दा था हमारा, वो मुद्दा हम लोगों का यहाँ पे हम लोग कामयाब हुए और ये काम हमारा इसी तरीके से कई जगह पर हमारा काम और पूरे काम का पूरे विकास का पूरे तो 4 महीने में जिसका ये ट्रेलर हो सकता है, अब अगर वो 5 साल के लिए आए और पूरी बहुमत सरकार, पूरे फुल बहुमत में जिसकी सरकार हो और जिसका मुखिया जिस घराने से हो और वो हम लोगों का विधायिका हो, हम लोगों का समझिए गार्जियन हो, तो फिर समझिए कि गांडे विधानसभा का क्या आलम होगा, क्या हाल होगा। तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सभी लोग आने वाले 20 तारीख को ये जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग जैसे पिछले बार हम लोगों ने उप चुनाव में जो अहम रोल हम लोगों ने अदा किया और हम लोगों ने जितनी ताकत के साथ हम लोगों ने वोट किया और उनको यहाँ से चुनाव को जिता कर उनको रांची असेंबली में हम लोगों ने भेजा, बस इसी तरीके से मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हम लोग इस बार भी बिना किसी लपेट में आकर, बिना किसी बादल के जो मंडरा रहे हैं अभी हम लोगों के बीच में, उन सभी चीज़ों को ध्यान ना देते हुए हम लोग सीधा इंडिया गठबंधन का जो हम लोगों का इंडिया गठबंधन का और जो जेएमएम की जो नेता है, जो हम लोगों के प्रत्याशी है, उनको हम लोग भारी से भारी मतों से ज़्यादा वोट करके और हम लोग इस बार अपना रिकॉर्ड बनाएं और आने वाले 5 साल तक हम लोग जो गंगा अभी जो बहा है इसको हम लोग लगातार आगे जारी रखें ताकि इंशाल्लाह हम लोगों का यहाँ का हाल ठीक होगा, हम लोगों का यहाँ पर जो हम लोगों का जो हालात हैं, हमारे हालात सुधरेंगे गांडे विधानसभा के लोगों का, खास करके ये जो हमारा 3 पंचायत है, इधर की जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हम लोग यहाँ से निपटारा करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में हमारे साथ में प्रोफेसर बैरिस्टर
फरदीन इम्तियाज साहब जो हमारे बीच में आए हुए हैं, और इनका टाइम लिया गया इस पंचायत में और भी कई पंचायत में, लगातार इनका शेड्यूल है। ये क्या चीज़ है जो